हसीब का भयानक चेहरा सबके सामने आ चुका है। सबके तो नहीं, खैर ताबीन के सामने उसकी असल हकीकत ज़रूर आ गई है। वो अपनी पुप्पो जान से भी बात करती है कि वो एक नंबर का फ्रॉडिया इंसान है। पता नहीं कैसे, कहाँ पे अरीबा वगैरह को ये मिल गया है। आखिर अरीबा इसकी हकीकत क्यों नहीं जान पा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इनके मामले में मत पड़ो, जो भी है रफा दफा करो। आज तक तुम्हें कौन सा इज्जत मिली है इस घर से, जो अरीबा की खातिर तुम इतना बड़ा स्टेप ले रही हो और अपने आप को जलील करवाने की कोशिश कर रही हो। अयान काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि किस तरीके से उसको घर में अहमियत दी जा रही है। बार बार अरीबा हर बात पर हसीब साहब कर रही। आखिर पैसा इतना ज़रूरी क्यों है, अब जाकर उसको समझ आ रही है। लेकिन जी नाजरीन परेशान नहीं हुई है, क्योंकि चंद ही देर रह गई है। ये बंदा ऐसे ऊपर जाने वाला है ना कि सबको नीचे कर देगा। फिलहाल तो जी आप देखेंगे कि तबीन जिसकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा कि नहीं, हसीब ऐसा नहीं है। उसकी फुप्पो कहती है कि तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब भी सफाई दोगी तो ये लोग समझेंगे कि तुम अरीबा की खुशियों से हसद करती हो, जलन करती हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करोगी तो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगी। अयान जो कि बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके एक्साइटेड है और कहता है कि मैं अरीबा को ऐसा इंसान बन के दिखाऊंगा कि अरीबा सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आखिर ये अपने आप को समझती क्या है। ये समझती है कि बस हसीब से ज़्यादा कोई भी अमीर इस दुनिया में नहीं आ सकता। बहरहाल मैं उसका ये मान तोड़ के रहूँगा। वो ताबीन से ये सारी बातें कर रहा होता है, जिस पर ताबीन काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर ये सब कुछ कर रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, और मैंने समझा कि तुम पुप्पो जान की खातिर अपने आप को इतनी मुश्किल में डाल रहे हो। लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हारे दिमाग का, कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम पे अयान। अयान कहता है कि नहीं, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि उसने जिस चीज़ को ठुकराया है कितनी बड़ी भूल कर दी है। उसको एक दिन अपनी गलती का जब एहसास होगा ना, फिर उसको समझ आएगी कि उसने हीरा खो दिया है। हीरा, जो हीरा वो हसीब को कह रही है, उस दिन उसको खरे और खोटे की पहचान हो जाएगी। लेकिन अरीबा को कभी इन चीज़ों की पहचान नहीं होने वाली है। और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है सरासर गलत सोच रही है, और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है, और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती, और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ। इसलिए ये बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। तो प्यार पैसा हर चीज़ नहीं है। जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। आखिरकार कर दिखाया ना रीबा ने वही जिसकी उससे उम्मीद की जाती थी। लगा दिया इल्ज़ाम उसने बेचारी ताबीन पे। लेकिन जी आप देखेंगे इस बार मामला उल्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो ताबीन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी, इस चीज़ की गवाही अयान दे देगा कि नहीं, ताबीन ऐसा नहीं कर सकती। ये सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी है और सिर्फ तुम्हारी सोच है, वो ऐसी नहीं है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसको ठुकरा कर अयान कैसे उसकी बात को मान सकता है, उसकी बात को सराह सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है अयान भी।
क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की ने इसको ज़लील करवाना चाहा ना, सब कुछ उसी दिन ख़त्म हो गया था अयान के लिए। लेकिन अयान ने भी ठान लिया है कि अब वो मज़ीद इसकी कोई चिक-चिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने जो कुछ किया है सूद समेत इसको वापस किया जाएगा। ताबीन को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ये लड़की नहीं कर सकती है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इससे कोई डर खौफ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसकी जो खसलत है ना, कि वो उससे कभी बाज नहीं आएगी और ये कुछ भी कर सकती है अपने मुफाद की खातिर। इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ मैं। अयान कहता है कि अब तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। तबीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा खुशी तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी पूरी एफ़र्ट करूँगा कि तुम्हें हर चीज़ से खुश रखा जाए। जिसको सुनकर तबीन काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सीन बदला तो बदला कैसे? सब कुछ कैसे बदल गया? क्योंकि वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ हो गया है। खैर, अब देखेंगे कि वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ कर रही है ये बिल्कुल रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी पूरी पूरी इसको खुशी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। क्योंकि तबीन ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है इस इंसान के लिए और दिन रात दुआएं मांगी हैं और उसकी मोहब्बत वाकई में सच्ची थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अरीबा को भी बहुत जल्द सब चीज़ों की बड़ी बदतर किस्म की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि ये लड़की जो कुछ करना चाह रही थी ना, वो तो हो नहीं पाया और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है, सरासर गलत सोच रही है और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, इसलिए ये बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। रुपया पैसा हर चीज़ नहीं है, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है।